हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 5 जून के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया गया है? तो हर वर्ष 4 जून के लिए, कब 4 जून के लिए जो आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चे होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 4 जून के लिए। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूएन के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो ऐसे बच्चे जो आक्रमण का शिकार हो जाते हैं, जैसे मान के चलो किसी दूसरे देश ने आक्रमण किया है किसी देश पर, तो ऐसा होता है, आप लोगों को पता है बहुत से परिवार बेघर हो जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को उन्हीं परिवारों में कुछ ऐसे मासूम बच्चे भी होते हैं जो बेघर होते हैं। तो आक्रमण से शिकार हुए बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 4 जून के लिए। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 ने किस राज्य में शीर्ष रैंक बरकरार रखी है? तो अभी हाल ही में जो नीति आयोग है इसके द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया था 2020-21 के लिए। तो इसमें शीर्ष स्थान बरकरार रखा है केरल ने। किसने? केरल ने। ठीक है, दरअसल जो एसडीजी है इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इसके तहत जो 17 गोल हैं इसमें होता क्या है कि पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है और कैसे कार्बन को कम किया जाए, इस प्रकार के कुल 17 गोल हैं। उनको प्राप्त करने के लिए यह नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी किया गया था। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छे, जो इंडेक्स जारी किया गया है यह तीसरा संस्करण है। कौन सा है? तीसरा संस्करण है। और इसमें फिर से केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब प्रथम केरल ने प्राप्त किया तो लास्ट किसने किया है? तो लास्ट प्राप्त किया है बिहार ने। किसने? बिहार ने। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब यूटी भी होगा कोई ना कोई जिसने इसमें स्थान प्राप्त किया है। तो यूटी किसने प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? चंडीगढ़ ने। ठीक है, और सेकंड नंबर पर राज्य कौन कौन से रहे हैं? तो सेकंड नंबर पर राज्य रहा है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। पहले नंबर पर कौन? केरल। और दूसरे पे कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब केरल के द्वारा किया, यानी केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो केरल को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही केरल है। बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब बात करते हैं नीति आयोग की, क्योंकि नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स जारी किया है। तो नीति आयोग की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एक बार फिर से बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 के लिए। कब? 1 जनवरी 2015 के लिए। ठीक है, और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और इसकी उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारतीय जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में जो आरबीआई है इसने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारतीय जीडीपी में लगभग कितना? 9.5%। कितना? 9.5% अनुमान लगाया है। दरअसल इन्होंने पहले भी अनुमान लगाया था, यानी बताया था कि इतने प्रतिशत के हिसाब से जीडीपी बढ़ सकती है। तो पहले बताया था 10.5 और अब कितना कर दिया? 9.5। यानी कि कोरोना की जो सेकंड वेव आई उसके कारण इन्होंने जीडीपी में जो वृद्धि दर थी उसमें यानी कि कटौती की है। पहले 10.5% बताया था, अब 9.5% बताया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे? तो अभी हाल ही में जो अनिरुद्ध जगन्नाथ थे इनका निधन हो गया। यह मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं। कौन है? अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और यह किसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे? मॉरिशस के। इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये वर्ष 2000 यानी कि 18 वर्षों तक, सबसे अधिक वर्षों तक मॉरिशस के
प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, कितने, लगभग 18 वर्षों तक। वर्ष 1982, 95 और फिर 2000 और 2003 के बीच, और बाद में 2014 और 2017 के बीच में प्रधानमंत्री पद के रूप में इन्होंने कार्य किया था। टोटल कितने, 18 वर्षों तक। और वर्ष 2003 से 12 तक ये मॉरिशस के राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य किया था, यानी राष्ट्रपति बन के रहे थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब मॉरिशस को मैप में देख लेते हैं पहले। तो मॉरिशस मैप में कहाँ पर है, ये वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिया है, क्या क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहीं पर है मॉरिशस। क्या होना है, मॉरिशस, जो इंडियन ओशियन में है, ठीक है, इंडियन ओशियन में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं मॉरिशस की, तो इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। क्या है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, ठीक है। मॉरिशस कहाँ पर है, ये वाला जो मैं लाइनिंग किया हूँ यही मॉरिशस है, ठीक है। क्या है, मॉरिशस, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस, और यहाँ की करेंसी क्या है, मॉरिशस रुपया। क्या है, मॉरिशस रुपया। और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, पृथ्वीराज रूपमन। कौन है, पृथ्वीराज रूपमन यहाँ के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन है, प्रविंद जुगनौथ। कौन है, प्रविंद जुगनौथ यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में जो WHO है, इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। किसे, डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं। जो डॉक्टर पैट्रिक अमोद हैं, इन्हें ही WHO यानी विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दरअसल जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, वहाँ पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो WHO है, इसका कार्यकारी बोर्ड का 149वां सत्र चल रहा था। तो उसी में इन्हें इस पद के लिए चुना गया है। किसके लिए, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। अभी तक इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, तो जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, यह कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में थे। अब उनका स्थान लिया है किसने, डॉक्टर अमोद ने, ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही डॉक्टर अमोद है, ठीक है। बात करते हैं WHO की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। कब, 7 अप्रैल 1948 को। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, जो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, टेड्रोस अधोनोस यहाँ की चेयरपर्सन है। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ है, कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ पर जो अपने किसान मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किया है, तो छत्तीसगढ़ को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही छत्तीसगढ़ है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की राजधानी क्या है, रायपुर। और यहाँ के CM कौन है, भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। अभी भारत में कुछ और मेगा फूड पार्क की स्थापना भी की गई थी। तो भारत में सबसे पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, तो गुजरात में। और किसके द्वारा, इटली के द्वारा, यानी कि इटली के माध्यम से गुजरात में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वह मिजोरम में, जिसका नाम था जोरम मेगा फूड पार्क। क्या नाम था, जोरम मेगा फूड पार्क, जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पर, मिजोरम में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फेसबुक ने अपना मुख्य व्यवसाय अधिकारी किसे बनाया है। तो अभी हाल ही में जो फेसबुक है, इसने मुख्य अपना व्यवसाय अधिकारी बनाया है मार्ले लेविन के लिए। किसे, मार्ले लेविन के लिए, ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही मार्ले लेविन, और इन्हें ही फेसबुक ने अपना अधिकारी बनाया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में किस विश्वविद्यालय ने विश्व स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में जो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 जारी की गई है, उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। सेकंड स्थान पर कौन रहा है, तो MIA यूनिवर्सिटी सेकंड स्थान पर, और स्टेन 3 स्थान यानी तीसरे स्थान पर रही, और कैम्ब्रिज चौथे स्थान पर रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी जो है, जो यानी कि इसमें कौन सा स्थान मिला है भारत की यूनिवर्सिटी को, तो 415वां स्थान मिला है। किसे, 415वां स्थान मिला है, जो गुजरात की यूनिवर्सिटी है IIM यूनिवर्सिटी। कौन सी, IIM यूनिवर्सिटी, जिसे 415वां स्थान मिला है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारत के पुरुषों की टीम में रैंकिंग क्या थी। तो अभी हाल ही में जो FIH विश्व के द्वारा विश्व रैंकिंग जारी की गई है पुरुषों की हॉकी टीम की, तो
उसमें भारत की जो हॉकी टीम की रैंकिंग रही है वह कौन सी रही है, 4th नंबर की, और महिलाओं की कौन सी रही है, तो 9th नंबर की। यानी कि जो पुरुषों की टीम है वह 4थे स्थान पर है और जो महिलाओं की टीम है वो 9वें स्थान पर रही है। बात करते हैं FIH की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 7 जनवरी 1924 के लिए। कब, 7 जनवरी 1924 के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान में CEO कौन है, थैरी वेल यहाँ के CEO हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुसाने में। कहाँ पर, लुसाने में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, जो FIH है इसकी प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि प्रमुख कौन है, तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा। कौन, नरेंद्र ध्रुव बत्रा यहाँ के प्रेसिडेंट है। हाल ही में भारत और ADB बैंक के बीच कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो अभी हाल ही में जो भारत और ADB बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बीच अमेरिकी यानी कि लगभग 2.5 कितने 2.5 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये क्यों हुए हैं, तो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। तो भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच, भारत सरकार के बीच 3 जून 2021 को सिक्किम में जो प्रमुख जिला सड़क हैं उनके उन्नयन के लिए परियोजनाओं को तैयारी करने के लिए और डिजाइन गतिविधियों को समर्थन करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कितने हैं, लगभग 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो कहाँ पर इन्हें यानी कि इन पैसे को लगाया जाएगा, तो कहाँ पर, सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, जो सिक्किम की सड़कें हैं वो ठीक हो जाएंगी और जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब ADB बैंक के साथ हुआ है तो इसकी बात करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब, 1966 में। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिलीपींस में। और इसके चेयरपर्सन कौन है, तो मसासुगु असगावा। कौन है, मसासुगु असगावा यहाँ के चेयरपर्सन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में जो RS सोधी हैं, कौन, RS सोधी, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के रूप में चुना गया है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही RS सोधी हैं। अब ये जो आप लोगों को पता है जो भारत में अमूल कंपनी है दूध की, तो यह उसी के चेयरपर्सन है, यानी कि जो अमूल कंपनी है उसी के चेयरपर्सन है कौन, RS सोधी। उन्हें ही अब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, कौन सा, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के, तो इसके हैं कैरोलिन एमोड। कौन है, कैरोलिन एमोड यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वायुसेना प्रमुख में 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो वायुसेना मुख्यालय है इसमें 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में चुना गया है विवेक राम चौधरी के लिए। किसे, विवेक राम चौधरी के लिए। ठीक है, उम्मीद आप लोग मैंने इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट दे दिए हैं, आप लोग इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, जो पॉइंट दिए हैं आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही विवेक राम चौधरी है। कौन है, विवेक राम चौधरी। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं आप लोगों को करंट अफेयर की वीडियो अच्छे से बनाता रहूँ। थैंक यू।